दोस्तों, आज हम एक वीडियो ये उन साथियों के लिए लेकर आए हैं जो अक्सर प्रोस्टेट में सूजन होने के कारण उसका तुरंत ऑपरेशन करा लेते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और आप इसका ऑपरेशन करा लें, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेट में भी सूजन आ जाती है, जिसे गलती से प्रोस्टेट का बढ़ना समझकर मरीज को डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि जब सूजन होगी तो जाहिर सी बात है उसमें बढ़ी हुई चीज़ आएगी। हमारे कहीं भी हाथ पैर में सूजन हो जाती है तो वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसी तरह से जब हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, बेनिनाइटिस की शिकायत हो जाती है और कई कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे यूरिन ब्लैडर में सूजन आ जाती है, प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है और उसे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मान लिया जाता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा डॉक्टर बोल देते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस में हमारे प्रोस्टेट में यूरिन ब्लैडर व यूरेथ्रा जिसे कहते हैं पेशाब नली, उसमें जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है सूजन बनने के कारण। पेशाब जब मूत्र नली में यूरेथ्रा में सूजन होगी तो जाहिर सी बात है मूत्र नली का रास्ता संकरा हो जाएगा, यूरिन कम आएगा, बूंद बूंद करके आएगा। तो क्योंकि इन्फेक्शन के कारण जो पेशाब का फ्लो है वो सही नहीं होता और जब पेशाब लगता है तब एक बार में पूरा पेशाब साफ नहीं होता, पूरा पेशाब नहीं कर पाता पेशेंट, उसको बार बार कई बार जाना पड़ता है। मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देते हैं। अब अल्ट्रासाउंड में स्वाभाविक सी बात है जब सूजन होगी तो वो, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको अभी पहले, अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट बढ़ी हुई आएगी ही आएगी और डॉक्टर प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ बताकर डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए सलाह दे देते हैं। कई लोग जल्दबाजी में ऑपरेशन करा देते हैं। तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि में यदि सूजन महसूस होती है तो ये जाहिर सी बात है कि आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, लेकिन आप प्रोस्टेट के साथ साथ यदि अपना यूरेथ्रा यानी मूत्र नली का भी सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराएं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कहीं आपको प्रोस्टेट की शिकायत ना होकर आपके यूरेथ्रा में कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं हो रहे हैं। स्ट्रक्चर होने के कारण यूरेथ्रा में ऐसे भी यूरिन कम आने लगता है, बहुत दबाव से आता है, बूंद बूंद करके आता है, बार बार आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये खाली प्रोस्टेट का ही अल्ट्रासाउंड करा लेने से मेरा मानना है अपना कि आप यूरेथ्रा की ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि कई बार पेशाब नली एक एज के बाद सिकुड़ जाती है, कई बार चोट लगने से उसमें स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कई बार बेनिनाइटिस या अन्य कई कारण से, बेनिनाइटिस एक तरह से इन्फेक्शन ही होता है जिसमें आपके जनेंद्रियों में जख्म जैसे हो जाते हैं, जैसे एलर्जी हो जाती है, दाने दाने से हो जाते हैं जो अंदर तक आपके ब्लैडर तक
इन्फेक्शन जिनका पहुंच जाता है, इसे जो है सिस्टाइटिस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जांच करा लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके कारण भी आपको पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है, यूरिन में जलन होने लगती है, यूरिन बूंद बूंद करके आने लगता है और बार बार आपको जाना पड़ता है। आपको लगता है कि मेरा एक बार में यूरिन साफ नहीं हुआ, तो आपको कई कई बार इसमें जाना पड़ जाता है। तो उसके लिए आप ये जांच जरूर कराएं कि आप प्रोस्टेट के साथ साथ अपना यूरेथ्रा भी आपको जांच कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में भी उनको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। कई बार यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो जब पेशेंट को यूरिन प्रोस्टेट में सूजन होने की वजह से यूरिन पास नहीं हो पाता सही ढंग से, तो जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तब यूरेथ्रा में कैथेटर लगाते हैं ताकि पेशेंट को यूरिन के लिए उठना ना पड़े और पेशाब कैथेटर के द्वारा एक बॉल में इकट्ठा होता रहता है। आपने देखा भी होगा, अक्सर बहुत से पेशेंट को पेशाब नली लगा दी जाती है किसी भी बीमारी में, जो पेशेंट उठने योग्य नहीं होता बेड से, उसको हॉस्पिटल्स में कैथेटर लगा देते हैं ताकि पेशाब एक थैली में इकट्ठा होता रहे, पेशेंट को उठना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, कई बार जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराते हैं, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के समय भी यही प्रोसीजर होता है, कैथेटर लगा दिया जाता है, यूरिन आपका थैली में इकट्ठा होता रहता है। उससे भी कई बार यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बन जाता है। पेशाब नली में कई जगह सिकुड़न बन जाती है, कई जगह गांठ बन जाती है, सूजन बन जाती है। उसके लिए आपको सही मायने में होम्योपैथिक से उपचार कराना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में ऑपरेशन खुद मेडिसिन करती है। यदि आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं है, मात्र आपको प्रोस्टेट की सूजन है, तो उस सूजन के लिए आपको होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट मेडिसिन है प्रोस्टेट में सूजन के लिए। और सूजन जहाँ जहाँ जिस हिस्से में अक्सर सूजन होती है, वहाँ जलन होना भी स्वाभाविक सी बात है। और यदि आपके जैसे आपको मान लीजिए गले में कोई इन्फेक्शन हुआ, गले में इन्फेक्शन होकर गले में सूजन हो जाती है, तो आपको पानी का घूंट घूंटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक घूंट पानी भी गले से उतरना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से यदि आपके पेशाब नली में या प्रोस्टेट में किसी इन्फेक्शन से सूजन बन जाती है, तो उसमें भी आपको पेशाब जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सूजन से, जैसे मैंने अभी आपको गले का बताया, तो गले की हमारी श्वास नली जो होती है, हमारी अन्न नली होती है, वो संकरी हो जाती है। उसमें सूजन होने से वो पतली हो जाती है, क्योंकि सूजन किसी भी नली में अंदर की साइड बढ़ती है, बाहर की साइड तब बढ़ती है जब अंदर की तरफ गुंजाइश नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जब अंदर की तरफ सूजन बढ़ेगी, तो जाहिर है कि सूजन बनने से आपकी जो नली होती है वो पतली पड़ जाती है, संकरी हो जाती है, तो आपको किसी भी चीज़ का फ्लो नहीं हो पाता। यानी विशेषकर जिनको यूरेथ्रा में सूजन हो जाती है, उनको यूरिन फ्लो बहुत कम हो जाता है। आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, वे कहेंगे आपको कि आप अपना यूरिन फ्लो टेस्ट कराएं। आप यूरिन फ्लो टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सूजन की वजह से आपकी मूत्र नली सिकुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जब फ्लो नहीं होगा तो कई बार वे बोलेंगे कि आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और ऑपरेशन कर देते हैं। एक ऐसे ही पेशेंट मेरे पास थे जिनको
पेशाब नली में बहुत ही ज़्यादा जख्म टाइप से हो गए थे, उनको एलर्जी जैसी हो गई थी, जिसे बेनिनाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे आपके मुंह में यदि छाले हो जाते हैं तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, आपको कुछ भी नहीं खाया जाता आपसे। इसी तरह से हमारे मूत्र नली में भी कई बार जख्म हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, जिसे बेनिनाइटिस कहते हैं। उसके कारण आपको यूरिन करने में परेशानी होने लगती है। आप मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आप गलती कर बैठते हैं जल्दबाजी में, तो उसका खामियाजा आपको सारी उम्र भर, सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बेनिनाइटिस के कारण भी बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होता है। जख्म बनने से जब यूरिन पास हम करने जाते हैं, क्योंकि यूरिन में कुछ एसिड्स भी होते हैं जिनके कारण उसमें वो जब यूरिन पास करते हैं तो वो उसमें जलन पैदा करता हुआ चला जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे यूरिन करते समय किसी ने ब्लेड से चीर दिया हो। यूरिन इतनी जलन के साथ, इतनी कटन जैसी महसूस होने के साथ पास होता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको होम्योपैथिक में जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको जिनको यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो जाते हैं और ख़ासकर प्रोस्टेट में केवल सूजन होती है, जिसको मात्र थोड़ी सी सूजन को ही प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मानकर ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसमें आप ऑपरेशन ना करें। आपके यदि यूरेथ्रा में सिकुड़न या यूरेथ्रा में कहीं पर बैंड आ जाता है, या यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर के साथ साथ कई बार छोटे छोटे सिस्ट रह जाते हैं, जो बेनिनाइटिस जिनको होता है, यानी जिनको जख्म हो जाते हैं उसमें, उन जख्म के कुछ पार्ट्स शेष रह जाते हैं। जैसे किसी को फोड़ा फुंसी होता है, ठीक होने के बाद भी वहाँ एक गांठ जैसी रह जाती है, उसके कारण भी आपको पेशाब करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आप यदि आपको यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो फ्रेंड्स, आप इसमें सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आप क्लेमेटिस मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप हर 1-1 घंटे बाद तब तक लेते रहें जब तक आपका यूरिन आना शुरू नहीं हो जाता है। ये उसके लिए है जिनको यूरिन आना बंद हो जाता है यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर के कारण। दूसरी मेडिसिन, जब आपको यूरिन आने लगता है और यूरिन आने के बाद में यूरिन रुक रुक कर आता है, आपको खुद यूरिन करते ऐसे महसूस होता है कि मेरे पेशाब की नली में कुछ अटका हुआ है, ऐसा खुद महसूस होगा आपको। तो उसमें आप साइलिशिया कॉम्बिनेशन बायोकेमिक्स की, होम्योपैथी की ही मेडिसिन है ये। बायोकेमिक में साइलिशिया 12x आप 4-4 गोली दिन में 4 से 5 बार आप लें, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा आराम होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं प्रोस्टेट का सही हुआ ऑपरेशन नहीं कराया। यदि करा लिया फिर भी आपको यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर रह जाता है, तो डॉक्टर आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर होना आसानी से ठीक नहीं होता। उसमें आपको कुछ नली उसमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाती है डॉक्टर को। कई कारण हैं उसके, कई चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है डॉक्टर को, यानी दोबारा ऑपरेशन यदि आप कराते हैं, और एक एज के बाद एक ऑपरेशन ही आपको भारी पड़ जाता है, आप 2-2 ऑपरेशन कराएंगे तो आपकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें सबसे पहले कि मेरी बीमारी दवाइयों से ठीक हो जाए, और होम्योपैथिक इतना मादा रखती है
कि आपको यदि कोई बीमारी शुरुआत है उसकी, तो आप होम्योपैथी की तरफ ध्यान दें, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की कोशिश करें, तो आपको बीमारी बढ़ने की, बीमारी से लड़ने की पूरी शक्ति मिल जाती है। आप बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने इस वजह से डाला है क्योंकि मेरे पास कई बुजुर्ग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद भी उनको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत होने का कारण है क्योंकि उनकी पेशाब की नली भी सिकुड़ चुकी होती है और उसकी वजह से उनको बार बार जलन के साथ बाथरूम आता है, पेशाब आता है और वे एक बार में पेशाब को क्लियर नहीं कर पाते। उन्हें ऐसे लगता रहता है कि मेरा जो पेशाब है पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वे फिर बेचारे बार बार जाते हैं और जलन, बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली लेके उसे समझें और समझने के बाद आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक से आप अपना इलाज कराएं। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट के लिए एक स्पेशल मेडिसिन मैंने एक वीडियो डाला था। मैं बता तो अभी भी सकता हूँ वो मेडिसिन आपको, R25। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो आप यदि वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे किस किस पोजीशन में, किस किस लक्षणों के आधार पर आपको मेडिसिन लेने से फ़ायदा हो सकता है प्रोस्टेट में। तो प्रोस्टेट वाली वीडियो अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपनी अपलोड की थी। उस पे हमारे बहुत व्यूज़ के कमेंट्स आए। उन्होंने, बल्कि कई ने तो बार बार हमारे से उसके लिए अलग से पूछने की कोशिश भी की कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ क्या। तो फ्रेंड्स, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती किसी भी मेडिसिन की। यदि आपको प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट को वो ठीक करने का कार्य करती है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है, जर्मनी की मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कारगर मेडिसिन मानी जाती थी वे जर्मनी की ही मानी जाती थी। और प्रोस्टेट के लिए R25 का वीडियो मेरा देखना, प्रोस्टेट में इनलार्ज के ऊपर वो मैंने वीडियो डाल रखा है। आप हमारा वीडियो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे। यानी सब्सक्राइब करने से आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनने के बाद में यदि आप बेल आइकॉन दबाते हैं, वो जो घंटी का निशान होता है, यदि उसको भी आप पुश करते हैं तो आपको, जैसे मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ और इसको मैं अपलोड करूँगा, यदि ये 1 घंटे बाद अपलोड हुई तो फ्रेंड्स ये तुरंत अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। और जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा इसका, तुरंत आपको वीडियो वॉच करने के लिए मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। इसलिए हम किसी भी वीडियो के साथ में आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसी कारण से कहते हैं कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो आपको हमारी हर एक वीडियो देखने के लिए मिल सकती है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर हमने, हर बीमारी के ऊपर हमने वीडियो डाल रखी है। करीब 200-250 वीडियोज़ हमारी है, जिसमें हमारे पास बाहर से, दूसरे देशों से भी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बेंगलोर, इंदौर, बहुत दूर दूर से कमेंट्स आते हैं, MP से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखें और आप उसको, पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने किसी भी उसमें कोई भी मेडिसिन हम गलत नहीं बताते, हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो या तो आप बनाओ ही ना, मेरा मानना ये है, या तो आप वीडियो बनाओ ना। यदि आप बनाते हैं
तो आधी अधूरी जानकारी किसी को मत दो। किसी भी डॉक्टर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप यदि सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए वीडियो डालते हैं तो ये एक गलत आपकी सोच है, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं और जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं वे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करके हमारी वीडियो देखते हैं। जब विश्वास करके हमारी वीडियो देखते हैं तभी हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये मेडिसिन मैं ले सकता हूँ या नहीं। जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें पूछते हैं कि सर ये मेडिसिन मैं ले लूँ इस बीमारी में, जबकि वीडियो में हम अच्छी तरह समझा चुके होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि डॉक्टर साहब ने जो बताया कि जहाँ तक उम्मीद है वो सही बताया है, और मैं एक बार उनसे कमेंट से पूछ लेता हूँ कि मैं इसे ले सकता हूँ या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो वही डालते हैं आपके लिए, वही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसका हमारा कई पेशेंटों के ऊपर एक्सपीरियंस हो चुका होता है। आधी अधूरी जानकारी देने से हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आपका नुकसान ये है कि आप बीमारी को अंदर ही अंदर आपके वो बढ़ती रहेगी अगर सही जानकारी नहीं मिली, सही दवाई नहीं मिली, और आप जिस भी डॉक्टर्स की वीडियो देखेंगे आप उसको गलत ही साबित करेंगे कि अरे इसकी वीडियो कोई ख़ास नहीं है, मैंने देखी है, मैंने इनकी मेडिसिन ली, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखें, उसको अच्छी तरह से समझें। एक बार नहीं समझ आता 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन अच्छी तरह से समझकर देखकर आप मेडिसिन तभी लें। और फिर भी आपको कोई डाउट या संशय रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर क्वेश्चन का बेस्ट आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। हर सवाल का अच्छा सा जवाब मिलेगा आपको। यदि इससे भी एक्स्ट्रा आपको कोई मेडिसिन बताने की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो मैं यही कहता हूँ कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये 40 से लेके 50 साल से अक्सर ऊपर के पेशेंट को प्रोस्टेट की यूरिन से संबंधित 100 में से 90% लोगों को शिकायत अक्सर ये होती है। यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ भी हो सकता है, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अक्सर एक एज के बाद में 50 साल के बाद में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। शुरू में कम होती है, लेकिन इसका समय पर उपचार कर लिया जाए तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है। यदि इसमें हम थोड़ी भी लापरवाही कर देते हैं, थोड़ी भी ढील दे देते हैं, तो वो बीमारी हमारे शरीर में इतनी बुरी तरह से अपना घर बना चुकी है कि उस बीमारी को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको वही हथियारों के साथ कटना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि आप मेडिसिन लें, वीडियो अच्छी तरह से देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, हमारा केवल यही उद्देश्य है। और इस हमारे इस उद्देश्य का लाभ आपको ना मिले तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाना ही एक यही मकसद आपके लिए अच्छी जानकारी देने का एक कारण है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।